Assalamu alaikum dear students. I hope that you are doing well. This is our lecture number 9 and we will continue with our chapter 5 which we have started in our last lecture. जी स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स का मेन आइडिया डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखे थे जिनमें इंट्रोडक्शन आ रहा था। फिर हमने एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग अननेसेसरी बुक्स भी देखा था कि गैर अहम किताबों को ज़ाया करने के कौन से फ़ायदे होते हैं। We will continue with the important points in this lecture. First of all, we have barriers faced by the writer. कि वो रुकावटें जो राइटर ने फेस की किताबें ज़ाया करते हुए, उनमें सबसे पहले जी स्मॉल फ्लैट, कि उसका फ्लैट बहुत छोटा था। He said if Shakespeare would be there, he would call his flat heaven kissing. चूँकि वो 8वें या 9वें फ्लोर पे था तो उसकी हाइट की वजह से शेक्सपियर उसे हेवन किसिंग कहता कि आसमान को छूता हुआ, आसमान को किस करता हुआ फ्लैट। बुक्स ऑफ लेस इंपॉर्टेंस एकमुलेटेड एट इज प्लेस ग्रेजुअली, उसकी फ्लैट में आहिस्ता आहिस्ता गैर अहम किताबें जमा होती गई। देयर वर स्कोर्स ऑफ दैम, आपको पता है एक स्कोर को कहते हैं 20। सो 20 की तादाद में थी वो किताबें जो गैर अहम भी थी और जमा होती गई। उसके बाद आप उसके पास दो ऑप्शंस रह गए थे, आइदर ही कैन डिस्ट्रॉय द बुक्स और ही कैन लीव देम इन द फ्लैट एंड फाइंड सम अदर प्लेस फॉर हिमसेल्फ। किताबें ज़ाया करता और ख़ुद फ्लैट में रहता, या किताबों को वही छोड़ता और अपने लिए रहने की कोई और जगह ढूंढता। अगेन ही हैड नो किचन रेंज, उसके पास कोई किचन रेंज नहीं था, प्रॉपर कोई किचन नहीं था जिसमें वो जला सके। और अपने स्टडी फायर में, ये जो स्टडी फायर होता है आपके पास छोटा सा लैंप होता है, उसमें वो एक एक पेज करके जो वो किताबें जला तो सकता नहीं था। सो दीज आर सम बैरियर्स which the writer had faced in order to destroy the books. Next है जी हमारे पास surrounding environment. It matters a lot as it was nearly midnight when he went down into the street. जब वो रात को किताबों की बोरी उठाए हुए नीचे आया ताकि वो दरिया में फेंक सके, आधी रात का वक्त हो चुका था। It was darkness everywhere. There were very few people out including travelers, policemen and beggars. जैसा कि आपको पता है कि कुछ मुसाफिर दूर दराज इलाकों से अपने घरों को वापस आ रहे होते हैं या एक शहर से दूसरे शहर में आ रहे होते हैं। पुलिस वालों की ड्यूटी होती है रात के वक्त, और कुछ भिखारी भी होते हैं सड़कों पे क्योंकि उनका ठिकाना नहीं होता कोई परमानेंट, तो वो रोड पे ही टहल रहे होते हैं आगे पीछे। इट वॉज नियरली मिड नाइट एज आई स्टेप्ड इन टू द स्ट्रीट, फ्यू पीपल वर अबाउट। जैसा कि इस कोटेशन से भी क्लियर हो रहा है कि जेसी स्क्वायर जब नीचे आया गली में तो उस वक्त बहुत कम लोग थे सड़क पे या गली में, और सिर्फ रात का अंधेरा ही अंधेरा था। ये सारी चीज़ें जो राइटर को खौफ में मुब्तला कर रही थी। देन वी हैव ओवर इमेजिनेशन ऑफ द राइटर। ड्यू टू टेंस सराउंडिंग एनवायरनमेंट ही वाज ऑलरेडी अफ्रेड एंड हिज सेंसेस वर वर्किंग फास्ट एज वेल। वो पहले ही खौफजदा था सराउंडिंग एनवायरनमेंट की वजह से। आधी रात हो चुकी थी, रात का अंधेरा था, बहुत कम लोग थे रोड पे, तो ये चीज़ भी उसके लिए खौफ का बायस थी कि जो वो लोग जितने कम होंगे तो वो ज़्यादा तवज्जो से उसकी तरफ देख पाएंगे। जैसा कि हम लोग कहते हैं जी कि रश वाली जगहों पे जो वो लोगों के साथ फ्रॉड करना या लोगों को साथ धोखा करना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो तवज्जो और बहुत सारे कामों पे बटी हुई होती है। बट व्हेन देयर आर वेरी फ्यू पीपल ऑन द रोड, जब बहुत कम लोग होते हैं तो वो आपको जब वो ईजीली देख सकते हैं, आपकी एक्टिविटी पे जब वो नज़र रख सकते हैं। सो दैट्स वाई ही वॉज वेरी अफ्रेड के बंदे भी बहुत कम हैं सड़क पे। A few doors down, I passed a policeman who was flashing his lantern on the catches of basement windows. He turned. I fancied he looked suspicious and I trembled slightly. जब वो अपने घर से थोड़ा सा आगे आया तो एक पुलिस वाला तहखाने की खिड़कियों से जो रोशनी बाहर आ रही होती है वहाँ पे देख रहा था कि इज़ देयर समथिंग इलीगल गोइंग ऑन, और उसे लगा कि पुलिस वाले ने इसको शक की निगाह से देखा। हालांकि उसने कोई शक की निगाह से इसको नहीं देखा था, बट इट वॉज हिज ओवर इमेजिनेशन जो है इसके लिए मुसीबत का बायस बन रही थी। देन देयर वाज अ पेडिस्ट्रियन ट्रैप, एक आदमी जो वो पैदल चल रहा था सड़क पे, एंड ही थॉट कि समबडी इज़ बैकिंग हिम, कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो जो उसकी टेंशन में, उसकी परेशानी में जो और इजाफा हो गया। आल्दो ही वॉज अ बैगर, और जब बाद में उसने देखा कि वो एक भिखारी है, भिखारी लोग वैसे ही रात को सड़कों पे आगे पीछे ठहरे होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव अ प्लेस, उनकी कोई ख़ास ठिकाना नहीं होता रहने का, तो उसने अपने आप को मलामत की कि तुम एक भिखारी से भी डर रहे हो। देन देयर वाज अनदर आइडिया केम टू इनटू हिज माइंड, व्हाट अबाउट द स्प्लैश,
कि आवाज़ का क्या करोगे, छपाके का क्या करोगे, अब तुम किताबें दरिया में फेंकोगे तो उससे एक आवाज़ पैदा होगी और पुलिस इकट्ठी हो जाएगी, लोग इकट्ठे हो जाएंगे और तुम्हें जो है वो पकड़ के ले जाएंगे. He was overthinking that when what on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and stolen down alone to the river to get rid of a pack of poetry. I could almost hear his gruff, sneering laugh. You tell that to the Marines, my son. अब उसकी ओवर थिंकिंग जो है वो उसके लिए परेशानी का बायस बन रही है. उसे लगता है जी कि वो किताबें पढ़ेगा और उससे आवाज़ आएगी, लोग नोटिस करेंगे और उसे पकड़ के ले जाएंगे. और वो ये भी सोच रहा है ख्यालों में कि पुलिस कांस्टेबल लंदन का जो है वो उससे ये पूछ रहा होगा जी कि तुम ये किताबें क्यों फेंकी थी इसमें, या तुम जो हमें किताबों का कह रहे हो ये गलत है, तुमने कोई डेड बॉडी फेंकी थी या तुमने अगवा किया हुआ था, तुमने उसको दरिया में फेंका है. जाके जो पानी की पुलिस है, मैरीन्स, उनको जाके बताओ जी कि तुमने क्या फेंका, वो ढूंढेंगे फिर ये किताबें हैं या डेड बॉडी है. सो दिस वाज हिज ओवर इमेजिनेशन विच वाज काजिंग डिस्टर्बेंस टू हिम. उसकी वजह से वो जो मुसीबत में फंसा हुआ था. कंक्लूजन. At last, he gathered all his lost courage by calling himself a double-faced coward. उसने कहा जी कि तुम अपने दोस्तों के सामने तो बड़े बहादुर बनते हो और यहाँ पे तुम बुज़दिल बने हुए हो. तो उसने जो वो अपनी रही सही जो हिम्मत थी उसको दोबारा से इकट्ठा किया. एंड व्हेन ही थ्रोन ऑल द बुक्स इनटू द रिवर नथिंग हैपेंड. कोई ख़ास बात नहीं हुई. वो जो उसे डर था कि कोई देख लेगा, छपाके की आवाज़ आएगी. देयर वाज अ साउंड बट नोबडी नोटिस्ड. किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी ने गौर नहीं किया. And later, when he was back into his apartment, he felt sad about the books when he was back. Horrible bad books, poor innocent books. You are lying there, still, covered perhaps with mud by this time, with only a stray rag of your sacking sticking out of the slime into the opaque brown tides. Odes to Diana, sonnets to Ethel, dramas on the love of Lancelot, stanzas on a first glimpse of Venice. सो दीज वर कंक्लूडरी रिमार्क्स कि बुरी किताबें, खौफनाक किताबें और बेचारी मासूम किताबें. अब उसे जो दुख हो रहा है कि वो मट्टी के नीचे पड़ी हुई. उसने मुख्तलिफ़ किताबों के नाम भी बताए आपको. सो ही वॉज फीलिंग सैड ऑन हिज नॉट ऑन हिज डिसीजन बट इन फैक्ट द सिचुएशन ऑफ द बुक्स राइट नाउ विच वर लाइंग डाउन इन टू द रिवर. Thank you very much. This was my part. We have covered chapter number 5 on destroying books. If you have any questions or queries, you can send me an email or you can share your comments on this video.